हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आ चुके हैं हम हमारी क्लास 35 पे, जिसमें हम करने वाले हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेज होते हैं, इसमें से हम दो वेज करने वाले हैं, एक तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कार्ल पियर्सन हम फिनिश कर चुके हैं। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पे हम कब जाते हैं, जब हमारे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट की अजम्पशन वैलिडेट नहीं होती, तब जाके हम आते हैं रैंक कोरिलेशन पे। ठीक है। और रैंक जब भी आप देखते हो, आप किस चीज़ को रैंक देते हैं? आप रैंक देते हैं किसी इमोशन को देते हैं, आप रेटिंग देते हैं किसी ड्राइवर को, या फिर आप किसी आइटम को रेटिंग दे रहे हैं। राइट। सो रेटिंग क्या हो गया? एक तरीके का रैंक हो गया कि आप 5 में से 4 दे रहे हैं, आप इसे 4th रैंक कर रहे हैं, इसको आप 3 रैंक कर रहे हैं। तो आज हम कोरिलेशन में रैंक कोरिलेशन करने वाले हैं। ये हमें स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है, और इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो बिना देरी करते चलते हैं वीडियो में। सो यस, आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको दिख रहा होगा क्लास 35 बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक। राइट। सो क्वेश्चन है कि जब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की असम्पशन सेटिस्फाई नहीं होती, तब क्या करें? तब आती है चीज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट। तब आता है एक इंपॉर्टेंट मेजर जिससे हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दो चीज़ों के बीच का एसोसिएशन स्ट्रेंथ जान सकते हैं। ठीक है। कि और डायरेक्शन जान सकते हैं, क्या ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर नेगेटिवली कोरिलेटेड है। सो इट वाज गिवन बाय स्पीयर्समैन, दैट्स व्हाई नोन एज स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। राइट। चलिए आगे। सो एक जनरल सा वो देख लेते हैं कि स्पीयरमैन का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीयरमैन का फॉर्मूला होता है, इसे आप आर के से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। आर फॉर कोरिलेशन एंड के फॉर रैंक कोरिलेशन। ठीक है। तो स्पीयरमैन इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो एन से आप सब लोग फेमिलियर है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। जितने भी आप पे ऑब्जर्वेशन है, आप उसका टोटल लिख देंगे यहाँ पे एन, है ना। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 आपका एन हो गया। ठीक है। और डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर डिफरेंस है ना, दो रैंक्स के बीच में, दो सीरीज की रैंक के बीच में, या फिर हम इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कि डिस्टेंस है। ठीक है। ए माइनस बी, और ये हमारा क्या है? डिफरेंस है दो रैंक्स के बीच में, या फिर हम इसे डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये आपका स्पीयरमैन का फॉर्मूला है। ये आपकी ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ है। तो आपको क्या करना है? पहले तो डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए माइनस बी, फिर आपको डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, फिर आपको समेशन डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। जब आपका डी से डी स्क्वायर आ जाएगा, आपको जितनी भी वैल्यूज आई उसको स्क्वायर कर दिया, फिर आपने उसका सम कर दिया, समेशन डी स्क्वायर आ गया। फिर समेशन डी स्क्वायर का जो टोटल आया उसको आपने 6 से इंटू कर दिया। ठीक है। तो 6 समेशन डी स्क्वायर आ गया। राइट। चलिए आगे। तो ये वही वाला सीरीज है जो भी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे हमने क्या करा है? डी निकाला है हमारा -1 2 3 -4 0, एंड फिर डी स्क्वायर निकाला है। डी स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएंगे, सो 1 4 9 16 0। ठीक है। फिर डी स्क्वायर आ गया, फिर इस डी स्क्वायर को हमने 6 से मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे, तो 6 × 30 हो गया, और ये कैलकुलेशन है। ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, -0.5। आप यहाँ पे कैलकुलेशन पॉज करके देख सकते हैं। वैसे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको हर क्लास के नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो आप वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप कॉपी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। सो इकोरिशी की तरफ से एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको हर क्लास के अवेलेबल नोट्स मिलेंगे उसकी रिस्पॉन्डिंग या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वीडियो के नीचे। ठीक है। सो ये आपका कैलकुलेशन हो गया पूरा, और ये -0.5 आपका स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आ गया। अब ये माइनस में है तो हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिवली रिलेटेड है। और 0.5 है तो मतलब कि मॉडरेट है, ना ज़्यादा है ना कम है। ठीक है। बीच में है कोरिलेशन कहीं पे, तो हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेटेड, नेगेटिव मॉडरेटली कोरिलेटेड, या फिर मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेटेड, कैसे भी कह सकते हैं हम। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑलवेज लाइज बिटवीन +-1। जो रैंक कोरिलेशन है वो हमने देखा था, पता था हमने लास्ट क्लास में करा था, लास्ट टू लास्ट क्लास में करा था, कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका जो रेंज है वो क्या होता है? +-1 होता है। तो उसमें ही लाई करेगा आपका हमेशा कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। चाहे आप स्पीयरमैन निकाल लें, कार्ल पियर्सन निकाल लें, या फिर आपके कोई भी मेथड से निकाल लें, तो +-1 इज द डेजिग्नेटेड कोफिशिएंट रेंज। ठीक है। तो स्पीयरमैन इक्वल टू -0.5। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? स्ट्रेंथ कितना स्ट्रॉन्ग है? मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है।
तो हम कह सकते हैं मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अनदर केस देखते हैं, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब हमारी रैंक रिपीट करी है। ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को 4 रेटिंग करी है और किसी और पर्सन ने भी, जो उनकी कैब ड्राइवर की कार में बैठा था, उसने भी उस टैक्सी ड्राइवर को 4 रेटिंग दी है। तो रैंक क्या हो गई, एक बार रिपीट हो गई। तो 4 मैंने भी दिया, 4 उन्होंने भी दिया, रैंक रिपीट हो गई। अब इस रिपीटेड रैंक को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये भी तो होगा, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगा तो डाटा में बायसनेस हो जाएगा, बायसनेस की वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी, देन फिर वो एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपका एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, एक अच्छा रिजल्ट नहीं बोलेंगे उसे हम। बेसिकली इट मीन्स 2 और मोर ऑब्जर्वेशन हैविंग द सेम रैंक, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की सेम रैंक है। इन दिस केस फॉर्मूला इज नॉट डिफाइंड, फॉर्मूला डिफाइंड नहीं होता। इन द केस ये जो रेड पेन से लाइन लिखी गई है, ये किस बेसिस पे लिखी गई है, जो हमने लास्ट वाला फॉर्मूला देखा था, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो रिपीटेड रैंक के केस में वाला फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है रैंक का, ठीक है। इन द केस ऑफ रिपीटेड रैंक द फॉर्मूला इज स्पीयरमैन इक्वल टू 1 - 6, ठीक है, 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर आपने देखा था कैसे कैलकुलेट करना है, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, प्लस ये चलता चले जाएगा आपका जब तक आपकी रैंक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी रिपीट हो रही है आप वो लिखते नहीं है, ये जब तक चलेगा। ये m क्या होता है, ये m हमारा उसके लिए होता है जितनी भी हमारी रैंक्स रिपीट कर रही हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेम n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो ये रहा आपका फॉर्मूला। तो अब मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है, इसे हम कोरिलेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, आर के इक्वल टू आर एस लिख सकते हो, आर के भी लिख सकते हो, आर एस इक्वल टू आर एस फॉर स्पीयरमैन एंड आर के इज फॉर कार्ल पियर्सन, ठीक है। आई एम सॉरी, यस आई एम सॉरी, आर एस एस इज फॉर स्पीयरमैन, राइट। सो आर एस इक्वल टू 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस 1 m, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, राइट। सो हम देख रहे हैं कि एक न्यू चीज ऐड हुई है हमारे पास इस फॉर्मूले में, 1/12 इंटू एम क्यूब माइनस m, राइट। सो ये क्या है, इसे हम कहते हैं कि करेक्शन फैक्टर है। व्हाट इज दिस, करेक्शन फैक्टर। इस चीज से हम उस रिपीटेड रैंक के केस को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए है। विच हैज़ टू बी एडेड फॉर रिपीटेड रैंक, जो किसके लिए ऐड हुआ है, रिपीटेड जो रैंक्स हैं उनके लिए। m इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड। m क्या है, उसके लिए है कि एक रैंक जैसे कि 2 है तो वो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने कस्टमर ने उसको 2 रेटिंग्स दी है, ठीक है, तो वो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। सो उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स अ रैंक इज रिपीटेड। बट इकोनॉमिक्स वी जनरली डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा एंड रैंक कोरिलेशन इज नॉट इन यूज। लेकिन हम इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये फॉर 11th 12th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से ये ग्रेजुएशन में भी पूछा गया था हमसे। लेकिन मैं मेजरली इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जितना भी वर्क होता है एज यूजुअल, जितना भी वर्क होता है वो हमारा सारा का सारा कार्ल पियर्सन में होता है और फिर रिग्रेशन एनालिसिस। तो इकोनॉमिक्स में इतना रैंक कोरिलेशन का यूज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखी है कि rank correlation is not in use because it is for the qualitative data where you are ranking someone's emotion, experience or anything which is qualitative in terms, right, not in numerical terms, not in quantitative terms, but it was in qualitative terms, then you can use rank correlation coefficient, right. In economics we deal with the quantitative data, so we use Karl Pearson correlation coefficient. इकोनॉमिक्स में हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन यूज होता है क्योंकि हम पे क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव डाटा मतलब कि जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, राइट। सो या इसी के साथ हो चुकी है आपकी क्लास खत्म, आते हैं वापस से स्क्रीन पर। सो यस, आपकी क्लास हो चुकी है ख़त्म, क्लास 35 आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। अब इसके साथ आप एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि आपका कोरिलेशन ख़त्म हो गया, कार्ल पियर्सन ख़त्म हो गया, प्रॉपर्टीज अजम्पशन, है ना, आपने रैंक कोरिलेशन देख लिया, किस चीज़ में यूज़ होता है किस चीज़ में नहीं होता, आपने उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी कर लिया, राइट। अब लेकिन एक चीज़ और है कि जब भी आप आगे फर्दर पढ़ने जाएंगे तो आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं।
तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट 3 क्लासेस जितनी भी है रिवाइज करते रहना साथ साथ। लास्ट 3 हम टारगेट लेके चलते हैं कि 5 मिनट्स में हो जाएंगी वो सारी की सारी रिवाइज, ठीक है। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ करा रखी है, क्लास 32 है वो, है ना। और एक क्लास 33 है जिसमें हमने सारा स्कैटर डायग्राम से दिख रखा है कि कोरिलेशन का स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन क्या होता है। और क्लास 34 में हमने प्रोबेबल एरर करा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेड कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो गई, तो कर लेना, है ना। और ये आपकी 35 हो गई जिसमें आपने पूरा का पूरा आज रैंक कोरिलेशन ख़त्म करा। इसके साथ आपका कोरिलेशन ख़त्म। अब जितना भी करेंगे सारा का सारा वो एडवांस स्टैटिस्टिक में आएगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी होगी, टाइम सीरीज होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। तो बने रहना वीडियो पे और ट्यून रहना प्लेलिस्ट पे हमारी बेसिक स्टैटिस्टिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक। और हमें सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, जहाँ पे आपको दिख रहा हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है स्टैटिस्टिक में और आप जानते हैं ऐसे लोगों को, तो उनको शेयर करना, ठीक है। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी ट्यून रहना, ओके। हमारा लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे मैं एक्टिव रहता हूँ, इंस्टा पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ। आप हमें फेसबुक पे भी कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, राइट। सो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमारे ट्यून रहना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर सपोर्ट चाहिए तो आप बता सकते हैं हमें फ्रीली आके कभी भी, ठीक है। और बस क्लास 34 कर लेना और प्रोबेबल एरर है उसमें, अगर आपने नहीं करी है अभी तो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 36 पे, उसमें हम करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। और हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे, मतलब कि हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस को, ठीक है। बिल्कुल फिनिश करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस और हम देखेंगे कि हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस को हम बिल्कुल ईजी वे में करने वाले हैं, एक एक चीज़ का मतलब जानेंगे, ठीक है। तो आप ट्यून रहना हर क्लास पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पीछे का रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके, बाय बाय।